नाजरीन, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। ब्लैक को दबा दें। ये सेशन 4 में हम आ गए। सेशन 4 में स्टार्ट होता है मिसिंग पर्संस यूनिट पेज 2। ये बेसिकली ये है कि हेग में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल ट्रीटी हुई थी मुख्तलिफ गवर्नमेंट के मुख्तलिफ हुकूमतों के दरमियान कि अबडक्टेड चिल्ड्रन जो हैं एक कंट्री के, उनको उनके जो जहाँ के वो रहने वाले हैं उनको वापस कर दिया जाएगा। तो ये एक वैसे तो हमारा ये एक इस्लामी फरीज़ा भी है, और हमने ये भी देखना होता है कि भाई जो आदमी हमारे अबडक्ट हुए हैं वो क्यों हुए हैं और वो होने नहीं चाहिए, और अगर हो गए हैं तो उसकी क्या रेमेडी है। दूसरा ये है कि मिसिंग पर्सन यूनिट विल डेवलप ए न्यू अलर्ट सिस्टम प्लान टू प्रोवाइड रैपिड नोटिफिकेशन to the public of an abducted child on the utilization of television and radio systems by emergency broadcasting system to notify the public of a missing child। तो यहाँ पर अमेरिका में भी कोई भी जब एम्बर अलर्ट, हम उसको बोलते हैं, एम्बर एक लड़की थी जो अगवा हो गई, उसके नाम पे उन्होंने एम्बर अलर्ट रखा हुआ है। जब भी कोई बच्चा अगवा होता है तो हमें हमारे सेल फोन पे अलर्ट आ जाता है कि फलां जगह बच्चा एक अलर्ट जो है वो इस वक्त जो है वो अगवा हो गया है या मिल नहीं रहा। इस तरीके से पाकिस्तान में भी एक सिस्टम, हम अलर्ट सिस्टम जारी कर सकते हैं कि जब भी कोई अगवा होता है फौरी तौर पर तमाम लोगों को नोटिफिकेशन चले जाना चाहिए बाई देयर सेल फोन कि भाई ये बच्चा यहाँ से अगवा हुआ है, ताकि लोग फिर जो हैं वो उनको पता लगे कि वो अगर कोई अगवा हुआ है, अगर कोई दूसरा बंदा उसको देख रहा है या कोई विटनेस है जिसको किसी भी बंदे को कुछ मालूमात इस सिलसिले में हैं, तो वो फौरी तौर पर जो है वो पुलिस को इतला दे सके। A haven protection system will allow for anonymous drop-off of unwanted infants under 30 days old to a police department or a hospital. The Division of Youth and Family Service will immediately take over the child into custody to ensure the custody to the child's safety. The missing persons unit will serve as a lead law enforcement agency in every safe haven infant protection case as per Prosecutor General's Law Enforcement Detective Directive। तो ये इसमें हमने तो उसको बनाया था इसके लिए प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के लिए, लेकिन उनके पास आई थिंक ये ज़्यादा मौजू है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के और जो आपकी सोशल सर्विसेज है इनके तहत आता है कि एक ऐसा प्रोटेक्शन का सिस्टम हो कि जहां आमतौर पर वो जो बच्चे इलीगल बॉर्न होते हैं, लोग उनको कूड़े पे के ढेर पे फेंक के चले जाते हैं, अगर कोई क्वेश्चन किए बगैर उन बच्चों को अगर एक हिफाजती एक हेवन सिस्टम प्रोटेक्शन सिस्टम में ले लिया जाए, तो ये जो बच्चे हैं जो जिसको आप इलिजिटिमेट चाइल्ड भी कह सकते हैं, लेकिन हैं तो इंसान के बच्चे, तो वो जो है ये इस किस्म का एक मिसिंग पर्सन यूनिट जो है ये इनको एक किस्म का प्रोटेक्शन दे सकता है सेफ हेवन में। जो छोटे बच्चे हैं उनको किसी हॉस्पिटल में या किसी फैसिलिटी में या किसी एनजीओ में ये उनको दाखिल करवा दें ताकि उनकी जिंदगियां ये जानें बचाई जा सके। ये एक प्रोग्राम जो है ये मिसिंग पर्सन्स के ज़िम्मे में आता है, क्योंकि उन लोगों को जो उनको वो वालिदैन छोड़ जाते हैं, किस मजबूरी के तहत छोड़ते हैं ये वही जानते हैं, लेकिन उसकी कोई शनाख्त या उनकी पहचान कुछ ना कुछ बच्चों की कम से कम होनी चाहिए। लेटर ऑन इन लाइफ हो सकता है कि वो लोग अपने बच्चों को वापस ले लें किसी स्टेज पे, लेकिन उनकी जान की हिफाजत जो है वो स्टेट की जिम्मेदारी है। The Missing Persons Unit will provide investigative and technical service to law enforcement agencies throughout the province of Punjab on various aspects of missing and unidentified persons investigations। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है इसमें। The unit will be responsible for providing specialized training to law enforcement personnel
and medical examiners throughout the province. By virtue of their investigative activities, the Missing Persons Unit will begin to observe a strong correlation between runaway children and the sexual exploitation of these children, either before or during the runaway episode. तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो घरों से भाग जाते हैं, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी होती है, तो उनको के लिए भी हमारे पास ये एक जो मिसिंग पर्सन्स हैं उसका जो यूनिट है उनको फैसिलिटेट कर सकता है. In response to the tragic situation, a squad will be created within the unit to investigate the sexual exploitation of children in the province. ये स्कूलों में बीमारी बहुत ज़्यादा आम है इस तरह की सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन की, जहाँ समटाइम्स पीपल इन अथॉरिटी, टीचर्स या कुछ जो बुलीज़म है या ओवर एक्टिव लोग चिल्ड्रन हैं वो दूसरे बच्चों के साथ जो है वो ज्यादती करते हैं. The Missing Persons Unit will establish a network with all those NGOs whose mission statement relates to those issues facing missing persons, like a congressional mandate, and spearhead national efforts to locate and recover missing children, and raises public awareness about ways to prevent child abduction, molestation, and sexual exploitation. ये जो है ये जो एनजीओज इस तरह की जिनके मिशन स्टेटमेंट इस तरह के हैं उनके साथ ये कोऑर्डिनेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द पुलिस. मॉनिटरिंग आउटरीच इनिशिएटिव, ये एक और इनिशिएटिव है. Currently, all information, proposals, suggestions are filtered through an officer who has the authority to virtually blind the department from vital information. होता ये आप कोई भी खूबसूरत तजवीज़ लिख के देते हैं तो वहाँ के जो सेक्शन ऑफिसर है ये उसके पास जाती है और सेक्शन ऑफिसर से ये उसकी मर्जी है कि वो उसको रद्दी की टोकरी में डाल दे या फिर आगे फॉरवर्ड कर दे. तो ये एक बहुत बड़ा नेशनल कौमी नुकसान है, क्योंकि बाज़ दफ़ा प्रपोजल इतनी अच्छी होती है, इतनी सजेशन इतनी आला होती है जो कौमों की तकदीर बदलने वाली होती है, लेकिन जो वहाँ जो बंदा बैठा होता है जो गेट कीपर है, मैं उसको सेक्शन ऑफिसर नहीं कहता, सेक्शन ऑफिसर तो पढ़े लिखे समझदार भी लोग होते हैं, लेकिन जो गेट कीपर वहाँ बैठा है वो अर्जी या दरख्वास्त को आगे जाने नहीं देता, वो रद्दी की टोकरी में डाल देता है और उसके चंद टके जो हैं ये कौम को बहुत बड़ा नुकसान दे जाते हैं. तो ये होना चाहिए कि जो प्रपोजल खा वो गलत है सही है, वो कम से कम रजिस्टर होनी चाहिए या मतलब अवेलेबल होना चाहिए कि अगर बाद में भी कोई रिविजिट करता है उस साइट को या उसको देखता है तो वो इंफॉर्मेशन मिल जाए ताकि वो ज़ाया ना हो, खा वो काम की है या नहीं है. Secondly, the decision of go and no go filter is exercised by a single individual. जो वहां बैठा एक बंदा होता है वो ही डिसाइड करता है कि भाई इट्स ए गो और इट्स ए नो गो, which is very dangerous from national security point of view. बहुत इंपॉर्टेंट बात भी हो सकती है और वो एक बंदा अगर उसको नहीं आगे जाने देता तो वो उसका नुकसान जो है बहुत बड़ा हो सकता है. All incoming mail in paper, proposal, suggestions must be logged in the incoming mail computer system. जो भी आए उसको लॉग इन होना चाहिए. And the mail room officer must assign a reason code to disregard that proposal, suggestion or initiative for being inappropriate to reach the desk of the concerned addressee. अगर कोई बंदा उसको रद्दी की टोकरी में डालता है तो रद्दी की टोकरी में डालने से पहले उसको रीजन और साइन देना पड़ेगा कि उसको वो रिजेक्ट क्यों कर रहा है, किस बेसिस पे कर रहा है. However, the addressee will be empowered to bypass the block and monitor their discarded mail to check if the system is not being misused.
जो जिस बंदे के नाम पे है वो उस बंदे को एम्पावर होना चाहिए कि वो सिस्टम को बाईपास करके वो तजवीजें सारी जो फेंकी गई हैं रद्दी की टोकरी में या जंक जंक मेल के तौर पर उनको चेक कर सके कि क्या किसी ने इस अथॉरिटी को मिसयूज तो नहीं किया। दिस आउटरीच मॉनिटरिंग पावर विल कीप एवरीवन ऑनेस्ट इन द डिपार्टमेंट। अगर ये सिस्टम लागू किया जाए तो हर आदमी को, हर डिपार्टमेंट को ऑनेस्ट बनाया जा सकता है कि उसको पता है कि भाई अगर मैंने रिश्वत लेके या पैसे लेके अगर कोई किसी की प्रपोजल को आगे नहीं भेजा और मेरे बॉस को ये इख्तियार है कि जो एड्रेस है वो किसी वक्त भी वो चेक कर सकता है कि भाई इसमें कोई रीजन कोड सही नहीं है, तो वो जो है वो खुद ब खुद वो उसको डर होगा और वो उसको ऐसे ही जो है वो डिस्कार्ड नहीं करेगा विदाउट ए स्पेशल रीजन कोड। अब ये एक और बहुत बड़ा मसला है, लॉन्ग हेल्ड डेटनीज विदाउट एनी ऑब्वियस रीजन। बहुत सारे लोग जेलों में डाले जाते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि बड़े बड़ी देर तक कि भी उनका जुर्म क्या है क्या। The prosecution department, being an independent entity, will accept self-responsibility instead of blaming game, and through check internal affairs for anyone held without trial, without any obvious reason, and will try to help them get justice. ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी की बात है कि अगर कोई बंदा पुलिस कस्टडी में है और जेल में है और उसके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं है और वो बड़े अरसे से वैसे ही पड़ा है जेल में, तो ये एक बहुत भारी जिम्मेदारी कि उसको आज़ाद किया जाए, उसको देखा जाए कि वो जिसके साथ जस्टिस किया जा सके। अगर वो गलत तरीके से अंदर अंदर है या जेल में है तो उसका हिसाब लिया जाए और जस्टिस शुड बी सर्व्ड। Community leaders will be teamed to help do these individuals for rehabilitation and getting justice through prosecution service. Self explanatory है। ऑटो थेफ्ट यूनिट, ये पाकिस्तान में आजकल तो बहुत ज्यादा हो गई, उस वक्त इतनी ज्यादा नहीं थी 2007 में। ऑटो थेफ्ट आइडेंटिफिकेशन स्क्वाड होना चाहिए पुलिस फोर्स में टू इन्वेस्टिगेट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स रिस्पॉन्सिबल फॉर थेफ्ट ऑफ ट्रक्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, मेरीन वेसल्स एंड प्राइवेट ऑटोमोबाइल्स फॉर प्रॉफिट। जो लोग जो इन्वेस्टिगेट इनको करना चाहिए ऐसे ग्रुप्स को जो इनको चोरी करते हैं या प्रोफेशनली जो चोर हैं, जैसे चोर बाजार होते हैं उसमें से ये लोग पार्ट्स निकाल के वो दे देते हैं। Experts in the field of vehicle identification and the detection of vehicles with altered identification numbers utilize methods such as heat or acid restoration to expose obliteratory vehicle identification numbers। जो हैं ये इसमें टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा सकता है कि हीट से या किसी एसिड से अगर इसको मिटाया गया है तो उसको दोबारा चेक किया जा सके कि इसका ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसके मालिक का नाम क्या है। Primary target chop shop operations where stolen vehicles are disassembled for parts or altered, disguised for resale. Detective target organized insurance fraud conspiracies where vehicle owners defraud their insurance carriers by frequently reporting their vehicles stolen or collect total loss theft claims। तो ये भी जो है ये इंश्योरेंस से रिलेटेड है, ये यहाँ पर होता है पाकिस्तान में, इसको इनिशिएट किया जा सकता है। Aid federal, state, and local agencies in all vehicle theft investigations and liaison with international, national, and state auto theft members involved in complex investigations। उसके बाद एक है, ये तो था थेफ्ट के बारे में, आगे आता है डॉक्यूमेंट फ्रॉड स्क्वाड। Work closely with Punjab Motor Vehicles Agency to identify and arrest individuals who attempt to conduct illegal activity on motor vehicle agencies. Experts in the field of document identification and detection of
काउंटरफीट डॉक्यूमेंट्स। तो जो भी काउंटरफीट डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं इसके बारे में भी जो है एक स्पेशल अगर स्क्वाड हो तो वो ज्यादा मौसर काम करेगा, बजाय कि जनरल आप किसी भी बंदे को कह देते हैं वो स्पेशलाइज इसके एरिया का है ही नहीं है, वो किसी और काम में है, तो एक ही आदमी को आप 20 जगह पर नहीं लगा सकते, क्योंकि उसका शोबा उस एक्सपर्टीज में नहीं है जिसमें हम, जैसे काउंटरफीट डॉक्यूमेंट है, इसका स्पेशल एक यूनिट होना चाहिए पुलिस फोर्स में जो उसको आइडेंटिफाई कर सके और उन डॉक्यूमेंट्स को देख सके ये फेक हैं, इंटर या बनाए गए हैं या काउंटरफीट हैं। इसका एक सिस्टम बकायदा होना जरूरी है। Primary goal is to protect the integrity of DMV, Department of Motor Vehicle. The agency issued identification documents. Members are also responsible for large scale odometer fraud। ये जो आपका ओडोमीटर होता है जिसमें माइलेज लिखी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है, उसको बैक स्विच बैक कर लेते हैं ताकि वो माइलेज कम शो हो, गाड़ी की माइलेज कम है। तो ये जो है ये इस किस्म के जो फ्रॉड हैं इसको भी, इसकी डिटेक्शन के लिए स्पेशलिस्ट होने चाहिए जो उसको चेक कर सकें कि ये जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है ये गाड़ी कितनी चली है और इसके ओडोमीटर की रीडिंग का जो है ये कितनी है और कब से इसका फ्रॉड हुआ है। इसके भी स्पेशलिस्ट होते हैं जिसको चेक किया जा सकता है। एक और फ्रॉड जो पुलिस के ज़िम्मे में जिसको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है वो फूड न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेबलिंग इन उर्दू एंड इंग्लिश इन बोल्ड लेटर्स। यहाँ चूंकि अमेरिका में ये चीज़ आम होती है कि जो चीज़ भी बिकती है उसके साथ एक लेबल होता है, लेबल में उसके इंग्रेडिएंट जो हैं वो साफ साफ जो है वो लिखे होते हैं, उसकी परसेंटेज लिखी होती है, जितने भी उसमें उसकी जो वैल्यू है वो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी लिखी होती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये अभी जो बाहर से चीज़ें जाती हैं वहाँ तो ये लेबलिंग होती है, लेकिन लेबलिंग जो है वो एक्यूरेट और सही होनी चाहिए। और ये भी एक इनिशिएटिव 2007 में हमने इशू किया था कि इसको लिया जाए और इसको सीरियसली लेके इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि कोई बंदा फॉल्स क्लेम जो है इसमें ना हो, और बल्कि उसमें ना सिर्फ ये बल्कि इसमें जो इसके जो डिस्क्लेमर्स हैं वो भी साथ में दिए जाएं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। Name of countries were approved by that government, number of serving in the container, in the container, any patent approved, patent pending, information, known side effects, known risks for individuals with special medical conditions like individuals with high blood pressure, heart condition, diabetic condition, allergic conditions, pregnant women and nursing moms, and the list of other applicable disclaimers। ये सारे के सारे उसमें डिस्क्लेमर में होने ज़रूरी हैं उस लेबल में, जैसा कि दूसरे मुल्कों में होता है। Every product, manufacturer, vendor, distributor, and seller will be within the safeguard of his legal rights as long as the product label is true। अगर लेबल ट्रू है, फर्ज कीजिए आपने किसी दूध वाले को पकड़ा है और उसने कहा कि भाई इसमें, आपने कहा कि इसमें दूध में वो इसमें इसने फैट निकाली हुई है, तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको 0% फैट चाहिए, इसमें लो फैट चाहिए, 1% या 2% चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, इसलिए अगर लेबल ट्रू है तो उसको इस बेसिस पे नहीं पकड़ा जाता कि इसने मिलावट की है, क्योंकि अगर उसने कोई चीज़ निकाली है और उसको सेल किया है तो वो उसका राइट है, क्योंकि उसका लेबल लेबल ठीक है। अगर लेबल जो उसके मुताबिक चीज़ है तो उसको किसी भी कानूनी गिरफ्त में नहीं लेना चाहिए। Example, if the label says that the active ingredient in a given product is 1% ratio and claims 99%, even if his or competitors are selling the same active ingredient at 90% purity for the same general use, they will have no fear of breaking the law। जब तक आपका जो लेबल है वो ट्रू है तो आपको फिर किसी खतरे की जरूरत नहीं, ना ही किसी कानून का आप पर इतलाक होता है कि आपने कोई वायलेशन किया है, क्योंकि आप ट्रूली जो चीज है वो बेच रहे हैं। अगला जो पुलिस का काम है वो है स्टिंग ऑपरेशंस।
The law enforcement agency will conduct sting operations, including its own staff, police force, corrupt individuals, groups, gangs, and those who are suspected of promoting hate, sectarian violence, or terrorism, engaging in endangerment of public safety, their life, property, liberty, basic fundamental rights guaranteed by the Constitution. अब ये जो इसका स्टिंग ऑपरेशन का जो है, ये अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो जुर्म हो ही नहीं सकता। तो पुलिस वालों का काम सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि स्टिंग ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। जैसे कि बहुत सारे पाकिस्तान में आप देखेंगे कि मोटरसाइकिल स्नैच होता है, गाड़ियां जो है वो स्नैच हो जाती हैं। तो अगर एक बंदा वॉनरेबल बन के, लेडी है वो वॉनरेबल बन के वो गाड़ी, खुली गाड़ी से जा रही है और उसकी गाड़ी को कोई हाईजैक करने की कोशिश करता है या गाड़ी स्नैच करने की कोशिश करता है, और वो अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है, वो स्टिंग ऑपरेशन है और इर्द गिर्द दूसरे लोग बैठे हैं, तो ऐसे लोगों को जुर्म करने से पहले, यानी मजलूम लोगों पर हमलावर होने से पहले आप उन्हें पकड़ सकते हैं स्टिंग ऑपरेशन के जरिए। इस तरीके से एक खौफ की फजा पैदा हो जाती है कि भाई आम शहरी को तो वो खौफ नहीं है, लेकिन जो मुजरम है उनको ये खौफ होता है कि भाई क्या पता जिस आदमी को हम अपना विक्टिम बनाने जा रहे हैं वो स्टिंग ऑपरेशन क्यों ना हो सकता है हम पकड़े जाएं एज ए ग्रुप। तो ये बहुत जरूरी है स्टिंग ऑपरेशन, जिसकी मैं बहुत कमी फील कर रहा हूँ पाकिस्तान में। No one will be treated above the law, including other services and law enforcement agencies, and to monitor their performance to ensure that the independence of citizen guaranteed by the Bill of Liberty has not has been jeopardized in any way। तो जो आपका जो कानून है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किसी शक्ल में उसमें मिसयूज नहीं होना चाहिए, उसको जेपरडाइज नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इस सिलसिले में कि आपका जो है, जो जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो इंश्योर करें कि जो सिटीजन के जो बेसिक राइट हैं उनको जेपरडाइज ना किया जा सके किसी भी तरीके से स्टिंग ऑपरेशन के जरिए। आगे है क्लीन बिल ऑफ लिबर्टी। ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो पाकिस्तान में के लिए तो बहुत नया है, इवन अमेरिका के लिए भी ये नया है। क्लीन बिल ऑफ लिबर्टी में का ये सिस्टम था कि लिस्ट ऑफ बेसिक फंडामेंटल राइट्स इन लोकल नेशनल लैंग्वेज, list of fundamental rights of citizen will be publicized as a clean bill of liberty in checklist form. No person will face fear again should she is not crossing the lines beyond their own liberty bill। अगर कोई भी आदमी जो है उसके पास एक उर्दू में लिखा हुआ एक चेक लिस्ट है जिसमें उसकी फंडामेंटल राइट लिखे हैं और वो अपने फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसको कोई डर नहीं होना चाहिए क्योंकि वो किसी लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पर एक आदमी को आपको बंदे को लेते हैं और उसको आप तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं, तो तशद्दुद जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के खिलाफ है कि आप किसी को गाली तक नहीं दे सकते। तो ये उसका बेसिक हर बंदे का फंडामेंटल राइट है। तो अगर किसी को वायलेशन किसी को आप करते हो, तो वो बंदा वायलेशन करने से पहले अगर आपको बिल पेश करता है कि भाई दिस इज माय बिल ऑफ राइट और आप मुझे कुछ नहीं कह सकते इस कानून के तहत, या फिर उसमें ये होगा कि ये जो लोगों में इतनी अवेयरनेस आ जाएगी कि उस पर कोई हाथ नहीं डालेगा गलत तरीके से, और जो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा अगर हर बंदे के पास उसके बेसिक फंडामेंटल राइट लिखी हुई शक्ल में मौजूद हों। Adopting advanced forensic science and techniques. Advanced method of detection, DNA testing method, radiation leaks detection, radiation poisoning, using talented composite sketch artists, night vision and infrared technology used to solve complicated cases or crimes,
heat cameras detection for trapped in rubble or catching criminals on the run, deep penetrating radar for detecting underground tunnels to stop crime, bomb detection and booby traps squad for stopping crime, detection of biological agents, proliferation of drugs detection system and human intelligence, gang detection by human intelligence. Hostage negotiation training, data request from excise and taxation department for individuals living beyond their means, data request from anti-corruption department regarding their checklists, sting operations, number of cases, outcome, repetition of the same crime, influences, stress level on investigators in percentage. Accepting gifts for more than rupees 500. Wiretapping of suspected individuals wanted for criminal activity. Police encounter investigations, its ratio by comparison. Missing persons ratio by demographics. Hate crimes ratio and its sponsors. Crime charts from the statistical department. Crime charts from the police department. Recertification by independent medical professionals regarding mental institutions inmates. ये जो तमाम के तमाम फैक्टर मैंने बताए हैं, ये सारे के सारे एडवांस्ड इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की ड्यूटीज़ हैं और इनके काम आ सकते हैं, और इसका इंडिविजुअली इनको इनके एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी अपनी अपनी एक सेक्शंस और डिवीजन्स होनी चाहिए ताकि वो इफेक्टिवली काम कर सकें। आगे आता है जुरिस्डिक्शनल क्रॉसओवर्स। The prosecution service will streamline judicial crossovers between various law enforcement agencies to avoid conflicts that may cause delay in the process of justice. Every overlapping area will be resolved by the checklist to ease the process. We welcome suggestions from all sources as well as concerned citizens to share their views and to help us making robust and independent prosecution system that guarantees our freedom under the Constitution of Pakistan. ये जो है इसमें आप जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि क्रॉस ओवर जो है कहाँ कहाँ से हो सकता है, और उसमें हम सजेशन जो हैं वो हर एक से लेना चाह रहे हैं। पुलिस को ये कहना चाहिए कि हमें सजेशन लोग दें ताकि जो मूवर्स एंड शेकर्स ऑफ सोसाइटी हैं वो उनको उन सजेशंस को देख के अवाम से लेके वहाँ उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड लोग जो हैं वो उनके तो अवाम हैं, और अवाम अगर कुछ सजेशन देते हैं तो दैट शुड बी टेकन वेरी सीरियसली। अब एक सबसे लास्ट में मैं आपको एक चेकलिस्ट की कॉपी देने लगा हूं। ये आपको मैं इसको तेजी से स्क्रॉल करूंगा, इसको आप पास करके देखते जाइएगा, क्योंकि ये आपके पास 8 मिनट हैं जी, इसको कंक्लूड कीजिएगा। मैं 8 मिनट में कंप्लीट कर लूंगा। 0 मिस्टेक इसमें जो मैं बता रहा हूं, जिसमें सारी की सारी जो है अगर आप इसको फॉलो करते हैं यू विल हैव 0 मिस्टेक। अगर एक नया बंदा आप हायर करते हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू बंदा है, इसको किसी बात का कुछ पता नहीं है, तो वो अगर चेकलिस्ट को फॉलो करेगा तो उसमें एक मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि वो चेक मार्क कर ये डॉक्यूमेंट्स रिसीविंग एंड अराइविंग ऑन द कॉल। अगर किसी बंदे को पुलिस अफसर को कॉल आती है वो क्या करेगा, डिस्पैच, सुपरवाइजर, डिटेक्टिव, ये सारे के सारे टिक मार्क्स हैं, इनको टिक मार्क करना है, और टिक मार्क किए बगैर आप जा नहीं सकते। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा आप आगे मूव नहीं करेंगे। दूसरा स्टेप, obtain all necessary information from
ऑन कॉल। ऑफिसर ऑन कॉल जो है उसने ये इंफॉर्मेशन जो है ये टिक मार करके लेनी है, इसको इंफॉर्मेशन आती है तो वो आगे बढ़ेगा। आगे है सीन को सिक्योर उसने कैसे करना है, और पर्सन्स ऑन एट सीन्स के कौन कौन से हैं, उसको क्या क्या उसे क्लियरेंस लेनी है, ये सब इसमें लिखा हुआ है। इसको पॉज करके देख लीजिए। आगे सर्वे सीन, जब ऑफिसर वहां पहुंचता है तो उन्हें सर्वे करना होता है। उसके आगे है सर्च ऑफ सीन, सर्च उसमें क्या क्या चीजें करनी है ये भी इसमें मेंशन है, इसको आप चेक कर सकते हैं एक चेकलिस्ट में। आगे आगे सीन एरिया, उस सीन एरिया को आपने कहाँ कहाँ क्या क्या फिंगरप्रिंट लेने हैं, फुटप्रिंट लेने हैं, टायर प्रिंट लेने हैं, जो कुछ है सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, टिक मार्क करना है आप। ये चेक पॉइंट्स इसलिए जरूरी होते हैं कि आपको कोई चीज भूले नहीं। ये इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। उसके बाद मेक इनिशियल असेसमेंट ऑफ द सीन, अगर विक्टिम जो है लिविंग है तो आपने ये काम करने हैं, इसमें चेक मार्क है। अगर अनकॉन्शियस है, बेहोश है विक्टिम, तो उसमें ये काम करने हैं, इसको चेक मार्क कर लीजिए। रिमूवल ऑफ विक्टिम फ्रॉम द सीन, अगर रिमूव करना पड़े तो दीज आर द पॉइंट्स जिसको आपने टिक मार्क करना है। और टिक मार्क ही नहीं करना बल्कि अब उसको अमल करने के बाद टिक मार्क करना है, फॉलो करना है। ऑब्टेन फिजिकल एविडेंस फ्रॉम द विक्टिम, ये चीजें वहां से विक्टिम की बॉडी से आपने लेनी है। प्रोसेस डिफेंडेंट, डिफेंडेंट जो है उसमें आपने क्या क्या करने हैं, कौन कौन से पॉइंट हमने देखने हैं, रेड मार्क, ब्रिलियन, कुछ वो हुआ है, कट्स लगे हैं, ये सारा चेक करना है। फोटोज ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ द सीन, फोटोग्राफी करनी है किन किन चीजों की, इसकी डिटेल दी हुई है। फोटोज ऑफ डैमेज ड्यू टू इंसिडेंट, जो डैमेज प्रॉपर्टी का एक्सटीरियर का हुआ है, इंटीरियर का हुआ है, इसकी आपने पिक्चर्स लेनी है। और इंटीरियर और एक्सटीरियर की बोथ की और बिजनेस की किस किस तरीके से लेनी है, इसकी डिटेल यहाँ मौजूद है। डैमेज टू व्हीकल, अगर व्हीकल है तो एक्सटीरियर पे आपने ये चेक करना है, अगर इंटीरियर पे है तो आपने ये चेक करना है। और इसमें ओवरहेड फोटोग्राफ्स जो है वो भी आपने लेनी है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू बी कलेक्टेड, ये आपने डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने हैं वहां पर। इसके बाद वीडियो टेप इफ पॉसिबल, फलां चीज जो लिखी हुई है इसको रिकॉर्डिंग करनी है। विटनेसेस जो हैं ये आपने उनसे ये सवाल पूछने हैं, इसमें जो क्वेश्चंस और रिमेंबर जो इसे नोट्स लिखे हैं इसको फॉलो करना है। केयरफुल नोट, ये क्या क्या नोट आपने चेक करने हैं। फिर ऑटोप्सी की प्रोसेसिंग कैसे करनी है, बॉडी अगर डेड है तो ऑटोप्सी होगी, उसकी प्रोसेसिंग कैसे करनी है। उसमें इन्वेस्टिगेशन जो पर्सनल्स हैं उसको आपने कैसे चेक करना है। ऑर्गेनाइज इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है उसकी डिटेल है। एस्टेब्लिश केस बुक टू इंक्लूड इन द फॉलोइंग, ये चीजें आपने केस में बुक में लिखनी है। प्रोवाइड कॉपीज ऑफ द केस बुक फॉर, ये आपने लिखना है। ऑब्टेन डिटेल स्टेटमेंट किस किस की लेनी है, इसकी डिटेल है इसमें। एग्जामिन डिसीज्ड बैकग्राउंड इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, ये सारी की सारी आपने उसमें चेक लिस्ट में डालनी है। डिटरमिन एक्शंस ऑफ डिफेंडेंट्स आफ्टर होमिसाइड, और प्रैक्टिकल इसमें टिप्स क्या हैं इस डिटेल इसमें देख सकते हैं आप। सस्पेक्ट, फोटोज ऑफ द सस्पेक्ट इन कस्टडी, जो कस्टडी में है उसको आपने कैसे ट्रीट करना है। कलेक्शन ऑफ एविडेंस फ्रॉम सस्पेक्ट, उससे क्या क्या चीजें आपने डॉक्यूमेंट लेने हैं, एविडेंस क्या लेना है। ऑफिसर, अगर फर्ज कीजिए ऑफिसर ही इन्वॉल्व है शूटिंग में, उसमें आपने क्या करना है, पुलिस वाला। पॉइंट्स टू कंसिडर कंसर्निंग एन इन्वॉल्व ऑफिसर, तब आपने क्या करना है। कलेक्ट लेदर गेयर, उसका जो गेयर है उसने कलेक्ट करना है, बैज उससे लेना है, और डॉक्यूमेंट करना है फायर आर्म अगर कोई है ऑफिसर के पास। नोटिफाई कमांड ऑफ सिचुएशन, अपनी कमांड को जो है आपने क्या सिचुएशन से, अगर वो पुलिस वाला अपना उनका अपना बंदा है तो आपने नोटिफाई किसको करना है। एंड कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन। आगे उसके बाद आता है रिपोर्ट राइटिंग, ये कैसे करनी है। कंटेंट्स ऑफ रिपोर्ट मस्ट बी इंक्लूड ऑल एटलीस्ट द फॉलोइंग, ये चीजें उसने समरी और लिस्ट ऑफ एविडेंस आपने इसमें के साथ लगाना है। एक्शन टेकन, उसके बाद आगे विटनेस स्टेटमेंट, अगर विटनेस है उसका स्टेटमेंट क्या लेना है। सो दीज आर द स्टेप्स जो आपने लेने हैं। और इसके बाद होपफुली आपके पास जो तमाम चीजें आ जाएंगी
जो एक ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी हैं। तो पुलिस के जितने भी काम हैं, जो भी इसके में हम ईज़मेंट पैदा कर सकते हैं, इसमें यही है कि ये अगर हम इनिशिएटिव लेते हैं सारे के सारे, कम्युनिटी को साथ में मिलाते हैं, तो होपफुली हम एक ऐसा सोसाइटी बना सकते हैं जिसमें हम बड़े आराम से पुराने वक्तों की तरह रह सकें। जैसे हम को फ्रीडम थी कि छतों पे हम सो जाते थे, कोई डाके का चोरी का खतरा नहीं था, लोग सड़कों पे अपनी गाड़ियों पे आज़ादाना घूम सकते थे, उनके फ़ोन स्नैच नहीं होते थे। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं स्टिंग ऑपरेशन से। और दूसरी जो भी हमने यहाँ इनमें इन जी, पॉइंट्स आपने बिल्कुल सही कहा। फॉलो असल करते में टाइम हमारे पास ख़त्म हो रहा है, मैं इसका बस कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दूं। बहुत अच्छी आपकी टॉक थी, आज की भी और कल की भी। और इसको कंपाइल करके हम जो है अपलोड करेंगे। सिर्फ ये कहना है कि अगर पुलिस में और जुडिशरी में रिफॉर्म्स जो सजेस्ट किए गए हैं ये हमारी वीडियोस में, इनको अडॉप्ट कर लिया जाए तो पाकिस्तान एक जन्नत बन सकता है। इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी हर शहर में ख़राब है, क्योंकि हर तरह का, एक तो मेरा ख्याल है महंगाई है, महंगाई की वजह से लोग जो हैं वो जराइम की तरफ माइल होते हैं। बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी की वजह से पढ़े लिखे अफराद जो हैं वो जराइम की तरफ माइल होते हैं। तो ये माशरे के ये दूसरे एस्पेक्ट्स हैं, इन पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर पुलिस में और जुडिशरी में रिफॉर्म्स कर लिए जाएं, तो बहुत सारी जो है खराबियां इस माशरे की दूर हो सकती हैं। आज इस वीडियो के शुरू में जैसे कि बात की गई, एक जज साहब जो कि गुजरांवाला में पोस्ट हुए, उन्होंने वहां पर किस तरह की इस्लाहात की कि मर्डर केसेस जो कि 10-10 साल चलते थे वो कैसे एक साल के अंदर 600 मर्डर केसेस का फैसला हुआ। उन्होंने क्या इस्लाहात की, किस तरीके से किया, वो हम इस वीडियो के शुरू में बता चुके हैं, आप देखिएगा। तो अगर तमाम जज साहिबान और तमाम आईजी साहिबान जो है वो इन रिफॉर्म्स की तरफ तवज्जो दें और पॉलिटिकल विल पीछे हो, पॉलिटिशियंस जो हैं वो इस तरह के कवानीन भी बनाएं कि जो है ये रिफॉर्म्स जो हैं वो नाफिज हों और इम्प्लीमेंट हों, तो ये माशरा एक जन्नत बन सकता है। बहुत शुक्रिया। और हमें कमेंट्स से अपने ज़रूर नवाजिएगा। जो चीज़ें आपको अच्छी लगी हैं वो भी कमेंट्स में बताएं, कोई चीज़ें आपको समझ नहीं आई वो भी बताएं। और हमसे अगर कोई आप एडिशनल कोई चीज़ चाहते हैं, इसके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो वो भी हमें बताइए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।